अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th का हम जनरल साइंस केमिस्ट्री पोर्शन का कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ध्यान से सुना और पॉइंट्स को आप नोट करते गए तो ये आपके 11th और 12th क्लास के लिए आपकी अच्छी तैयारियां कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो कार्बन सबसे पहले हम देखेंगे, कार्बन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन क्या है। ठीक है, देखिए जहां तक कार्बन का ताल्लुक है, ठीक है, कार्बन इट इज एन एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है बच्चों। एंड वी नो दैट कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, यानी 118वां जो एलिमेंट है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, कार्बन भी उनमें से एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का मतलब क्या है? जो बच्चों एक ही किस्म के एटम्स का बना होगा। जैसे कार्बन जो है सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ। ठीक है, तो आपने याद रखना है कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है? ठीक है बच्चों, इट इज ए सबस्टेंस, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक ही किस्म के, ठीक है बच्चों, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना होगा उसे हम बच्चों एलिमेंट कहेंगे। जैसे कार्बन जो है, ठीक है बच्चों, सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है, इसमें कोई और किसी और एलिमेंट का जो एटम है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कार्बन क्या है बच्चों, एलिमेंट हम जानते हैं कि एलिमेंट यूजुअली हम देखते हैं एलिमेंट्स में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटलाइड्स भी आते हैं। तो जो कार्बन है बच्चों, कार्बन क्या है? ये पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट बच्चों, कार्बन इट इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है? इट इज ए नॉन मेटल। ये बच्चों नॉन मेटल। ठीक है, और अगर आप देखोगे कार्बन जो है बच्चों, ठीक है, आपने याद रखना है ये लैटिन वर्ड कार्बो से निकला है। जो वर्ड है बच्चों कार्बो से निकला है, ठीक है, विच मीन्स कूल। ठीक है, जिसका माने क्या होता है? जिसका माने है कूल। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है कोल का एक मैन कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक अहम हिस्सा है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट वो कोई भी चीज जो एक ही किस्म के एटम्स का बना होगा, तो कार्बन सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, ये नॉन मेटल है बच्चों, समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये नॉन मेटल है। और ठीक है, कार्बन जो है ये लैटिन वर्ड कार्बो से निकला है, जिसका माने क्या होता है? कोल के होते हैं, क्योंकि कोल का जो मैन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बच्चों, ठीक है, दैट इज कार्बन। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो कार्बन है बच्चों, ठीक है, कार्बन पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। मेरी बात समझ आई? ठीक है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है बच्चों, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के, ठीक है बच्चों, किस ब्लॉक से? ठीक है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक आता है, ठीक है, उसमें पी ब्लॉक आता है, उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, कार्बन जो है बच्चों, ठीक है, ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और पी ब्लॉक में किस ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चों? पी ब्लॉक में ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, जहां पे, ठीक है, इसके अलावा कार्बन के अलावा कार्बन आता है बच्चों, वहां पे सिलिकॉन आता है। ठीक है, कार्बन आता है, वहां पे सिलिकॉन आता है बच्चों, वहां पे जर्मेनियम आता है, वहां पे बच्चों लेड आता है, लेड आता है, वहां पे टिन आता है, और फिलोरबियम आता है, और फिलोरबियम। ठीक है, तो आपने जहन में रखना है कार्बन का बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास क्या है? 12। तो आपको याद रखना है बच्चों ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो अगर हम देखेंगे बच्चों जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसका मतलब है जो न्यूट्रल एटम है बच्चों, ठीक है, जो कार्बन का क्या है? शाबाश, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है? यानी जितने इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। जैसे कार्बन में अगर आप देखोगे, कार्बन में बच्चों 6 प्रोटॉन्स है, और कार्बन में क्या है? शाबाश, और कार्बन में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्जेस है। तो न्यूट्रल एटम में हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, न्यूट्रल एटम में जो कार्बन का न्यूट्रल एटम है, इसमें बच्चों 6 क्या है?
6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन का बच्चों चूंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रल एटम में बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम जो कार्बन का है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास कितना है, 12 है बच्चों, ठीक है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल उसे x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास हम, ठीक है, a से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये जो बच्चों z है, z का रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स बच्चों, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, व्हेयरएज a जो है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। और x जो है बच्चों, x किसको रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जो एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है दैट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बच्चों, एटॉमिक मास, ठीक है, जो कि हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। ये बराबर होता है दिस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है क्या, शाबाश, एटॉमिक मास, ठीक है, दैट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और दोनों के दोनों जो होते हैं बच्चों, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर हमें बच्चों नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बच्चों, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि प्रोटॉन बच्चों इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों चार्जलेस होता है, लेकिन मास इसके पास होता है बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालेंगे दैट इज एटॉमिक मास, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों, ठीक है, कार्बन में देखने होंगे, तो कार्बन में बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, किसके बराबर होंगे, इसका एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12, ये देखिए 12 है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे 6। तो कार्बन में बच्चों, ठीक है, हमने देखा कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है जो कि न्यूक्लियस में है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये लेंगे बच्चों, ठीक है, दिस इज द बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द पहला शेल है, और दिस इज द सेकंड, ये वाला बच्चों सेकंड शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है बच्चों, 6 प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे बच्चों, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या है, ये चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है लेकिन बच्चों चार्जलेस है। और जो यहाँ पे प्रोटॉन है बच्चों, ठीक है, ये, ठीक है, इसका चार्ज क्या है, शाबाश, ये पॉजिटिवली चार्जड है। और बाहर से अगर हम देखेंगे बच्चों, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब आप बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एज पर बोरस फार्मूला दैट इज, ठीक है, किसकी, शाबाश, कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे दैट इज 2,4, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चों ये K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला शेल है इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और जो बाहर वाला शेल है बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमने देखा कि कार्बन ऐसा बच्चों एलिमेंट है जिसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, कि बाहर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, शेल्स में। और यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ, ठीक है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 6 है, ठीक है। तो हमें ये तवज्जो रखनी है बच्चों, ठीक है, इस बात, ओके। नेक्स्ट चीज जो हम इसके बारे में, कार्बन के बारे में जो हम याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, वो हमें ये याद रखना है, ठीक है, जहां तक कार्बन का बच्चों ताल्लुक है, कार्बन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तकरीबन अगर आप देखोगे इसका ये जो कार्बन है, ठीक है बच्चों, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बच्चों ये हम इस बात से भी, ठीक है बच्चों, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स है या प्लांट्स है या एनिमल्स है, ठीक है, वी आर आवर सेल इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, वी आर आवर सेल इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, वी आर आवर सेल इज मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मेड ऑफ क्या, कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चों, ठीक है,
इंसान है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो भी कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। अच्छा, यहां तक कि बच्चों जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक है, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वेजिटेबल्स करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, पल्सेस करते हैं, ग्रेन्स, टी वगैरह जो भी है, वो भी बच्चों कार्बन कंपाउंड्स के ही बने होते हैं। ठीक है, यहां तक कि जो हम बच्चों क्लोथ्स पहनते हैं, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, चाहे वूल के पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं, सिल्क के पहनते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह, वो भी कार्बन कंपाउंड से है बच्चों। ठीक है, अच्छा, यहां तक कि जो हम बच्चों फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूल, ठीक है बच्चों, या रनिंग ट्रांसपोर्ट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीजल आता है, पेट्रोल आता है, कोल आता है, मेरी बात समझ आए बच्चों? ठीक है, नेचुरल गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बच्चों क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। तो यहां से हमें बच्चों ये पता चलता है कि कार्बन जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हमने देखा कि चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो बच्चों, ठीक है, वो किनके बने हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। और बच्चों इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों जो हम फूड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें भी कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्लोथ जो हम पहनते हैं उनमें भी कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, रनिंग ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों, उसमें भी, उनमें भी कार्बन है, वो भी कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। अब बच्चों ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि कोई मटेरियल जो हमारे आसपास इर्द गिर्द है या जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन होगा? एक छोटा सा, ठीक है बच्चों, टेस्ट करते हैं हम, छोटा सा टेस्ट, ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये 8th क्लास में भी हम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, कोई भी चीज लेनी है, ठीक है, आप एक कपड़ा ले लीजिए या एक आप पेपर ले लीजिए, ठीक है, या लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसको जब हम बच्चों जलाएंगे तो किसका बना है, कार्बन का बना है। ठीक है, जब हम उसको बच्चों जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, जब हम इससे बच्चों, ठीक है, पास करेंगे, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बच्चों पास करेंगे किसमें, लाइम वाटर में, लाइम वाटर में बच्चों, ठीक है, जब हम इसे पास करेंगे लाइम वाटर में, तो अगर लाइम वाटर का बच्चों कलर, ठीक है, क्या हुआ, वो बच्चों टर्न हो गया मिल्की कलर में, यानी लाइम वाटर अगर बच्चों, ठीक है, जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, तो अगर बच्चों, ठीक है, लाइम वाटर, ठीक है, टर्न हो गया मिल्की कलर में, तो जान लीजिए कि जो चीज हमने जलाई उसमें कार्बन प्रेजेंट है। एक छोटा सा टेस्ट है, ठीक है, जो बच्चों, ठीक है, मतलब हमें छोटी क्लासों में ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां तक बच्चों कार्बन का ताल्लुक है, ठीक है, कार्बन के, ठीक है, वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल यानी अगर हम देखेंगे एल शेल में बच्चों, मेरी बात समझ आई, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है, तो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, ठीक है, मेरी बात समझ आई, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए बच्चों, या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। ठीक है, अब यहां पे रीजन है बच्चों कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज नहीं कर सकता, कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6 है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज 2,4, या तो बच्चों इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, तो इसकी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर आ जाएगी, हीलियम के बराबर आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हीलियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास क्या है, 4 है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस यानी हीलियम के बराबर आ जाएगी। लेकिन इन केस बच्चों, इन केस अगर ये बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो इसकी जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मेरी बात समझाई, वो आ जाएगी नियॉन के बराबर। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों 10 है और एटॉमिक मास कितना है, 20। ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम के बराबर हो जाएगी, और अगर 4 गेन करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नियॉन के बराबर आ जाएगी, जो कि और एक बच्चों नोबल गैस है। मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो नोबल गैस आपने देखे होंगे वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। उसमें हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है, रेडॉन आता है और बच्चों ऑग्निसान आता है, जो कि लास्ट एलिमेंट है बच्चों पीरियोडिक टेबल का, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे, ठीक है, ये जो कार्बन है न तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों लूज कर पाता है, क्योंकि, ठीक है, उसके लिए काफी एनर्जी चाहिए, समझ आए मेरी बात? ठीक है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये गेन करेगा, ठीक है, तो ऑलरेडी बच्चों इसके पास कितने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों लूज नहीं कर सकता। रीजन है कि जो, ठीक है, कार्बन है बच्चों, इसका जो साइज है वो स्मॉल है, कार्बन एटम का जो साइज है वो स्मॉल है, तो ये जो चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड,
स्ट्रांगली अटैच्ड विद द क्या न्यूक्लियस ने इन्हें स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो ये आसानी से बच्चों ठीक है जा नहीं सकते, और अगर बच्चों ठीक है इसके लिए काफी एनर्जी दरकार है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अगर ये गेन करेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर बच्चों और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जब 4 को गेन करेगा तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बच्चों 8 हो जाएगा, जिसका रीजन ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा रीजन बच्चों, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बच्चों ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इन 2 रीजन की वजह से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बच्चों गेन करेगा और ना तो लूज करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो कार्बन है, कार्बन बच्चों करेगा शेयरिंग। कार्बन क्या करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कार्बन बच्चों ठीक है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों ये क्या करेगा, ठीक है, ये करेगा बच्चों शेयरिंग, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। इसका मतलब है ये कौन से बॉन्ड्स बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा बच्चों कौन, कार्बन, ठीक है। बाकी कार्बन एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ठीक है। और जो अदर एटम्स है, ठीक है, या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके साथ भी बच्चों ये क्या करेगा, उनके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोवेलेंट बॉन्ड किससे कहते हैं, ठीक है, और इसमें बच्चों कितने किस्म के, ठीक है, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, डबल क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में अलॉन्ग विद एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा। टिल देन खुदा हाफिज़।